है और ओपनिंग बैट्समैन ओपनिंग जोड़ी नहीं चली फाइनल। मुझे पूरा ये टूर्नामेंट अगर देखा जाए तो थोड़ी लेथार्जी नजर आई। जो रोहित शर्मा हमने देखा था 2 साल पहले या साल पहले, और आज इस टूर्नामेंट में उसे देखने के बाद बिल्कुल बड़ा क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर लगता है कि क्या उनकी जगह बनती है टीम में। इसके बाद हार गए इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कप्तानी अच्छी की, लेकिन कप्तानी के साथ साथ सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी थी कि एक अच्छा स्टार्ट, एक अच्छी नींव रखने की, वो नाकाम रहे। और जिस तरह से आउट हुए, इतना बड़ा बल्लेबाज, इतना बड़ा कैप्टन हमारा, इतने बड़े रिकॉर्ड कायम किए इन्होंने, ऐसा खिलाड़ी जब बार बार नहीं तो क्या जो मोंटी कह रहे हैं इस वजह से ऐसा हो रहा है क्योंकि वो आईपीएल तो इंडिया में खेला जाता है? नहीं देखिए, वो बात से मैं शायद सहमत ना हूं, लेकिन जो बड़ा खिलाड़ी होता है, आप विराट कोहली को देखो, एक जो भूख होनी चाहिए थी वो भूख रोहित शर्मा में, मिशन ऐसा लगा कि पूरे टूर्नामेंट में मिशन के साथ सिर्फ विराट कोहली गए। विराट कोहली जरूर, क्योंकि काफी उनके ऊपर टिका हुई थी पिछले, अगर 3-4 महीने की बात की तो एक प्रेशर था। लेकिन बड़े प्लेयर जो होते हैं वो प्रेशर का सामना करते हैं, दबाव झेलते हैं और फिर आपका प्रदर्शन मैच के दरमियान रखते हैं। वो कामयाब रहे और यहाँ रोहित शर्मा नाकाम रहे। जी हाँ, साबित करना था विराट कोहली को इस टूर्नामेंट में कि वो उनका क्या मादा रखते हैं और उन्होंने बिल्कुल साबित करके दिखाया। एक एक मैच में विराट कोहली ने वो करके दिखाया जो उनसे उम्मीद थी, उससे भी ज्यादा करके दिखाया। लेकिन बाकी टीम अफसोस, कभी एक मैच में कोई चला, कभी कोई चला, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं रही और खासकर ओपनिंग पार्टनरशिप में कंसिस्टेंसी नहीं रही, जिससे अब इंडिया वापस आ रही है, फाइनल में नहीं जा रही है। अमृत इंडिया फैन में थोड़ा सा चल रहा है। आज आप लेके आए थे पोस्टर, उल्टा आप लगान देके जा रहे हो। कोई बात नहीं, गेम है, चलता रहता है, हार जीत चलती रहती है। बट हम लोग इंडिया को सपोर्ट करने आए थे, कुछ भी हो जाए हम लोग इंडिया का सपोर्ट नहीं छोड़ेंगे। तो हाँ, दुख हुआ पर क्या करें, अब गेम सर अब तो आज स्टार छाए हुए थे, आज टीम भी देखेंगे कई बार, कहाँ लगा कि हम इतने बड़े मैच में इस तरह से हम लूज करके गए? नहीं, ऐसा किसी ने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, बट हार जीत इज अ पार्ट ऑफ द गेम। एक को जीतना था, एक को हारना था। Always with Team India. We came to the semi-finals, played well, and there is always a lot of support, and we'll come back stronger. मिड इनिंग्स पे स्कोर पे तो पूरा कॉन्फिडेंस था। फाइनली जो हुआ सो हुआ। इंग्लैंड को ऑल रिस्पेक्ट टू द गेम दैट दे प्लेड टुडे। इंडिया हैज डन अमेजिंग वर्क, बट एक विकेट तो लेना चाहिए था। वी शुड हैव एटलीस्ट 1 विकेट। बैटिंग में भी क्या कर रहे हो यार? नहीं, एक विकेट तो लेना चाहिए था किशोर, हर कोई यही कह रहा है। आई होप द बेस्ट टीम विल विन on Sunday. I thought the atmosphere that the Indy fans created was absolutely fantastic. It was a great game of cricket. No one could have foreseen that England would do that. Fair play to India, fair play to Indian fans. तो बिल्कुल किशोर, सुना आपने कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का गेम रहेगा, बट फिर भी अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं मैच में। निराशा इस बात की है कि कम से कम एक विकेट तो निकाल लेते हैं। 2021 वर्ल्ड कप किशोर में याद होगा, दुबई में वर्ल्ड कप हुआ था, पाकिस्तान ने 10 विकेट से आया था। उसी तरह की झलक दिखी कि वर्ल्ड सीरीज सेमीफाइनल मुकाबला देखने को मिला। सपोर्टर है, टीम इंडिया के साथ है, वो चाह रहे हैं कि इंडिया की टीम कनाडा लगता रहे और यहाँ भी लोग ये कह रहे हैं भारतीय टीम में कुछ बदलाव भी चाह रहे हैं। वो बदलाव क्या हो वो खुद संदीप पाटिल बेहतर बता पाएंगे। बदलाव क्या होना चाहिए? मुजरिम कौन था आज का, संदीप? मुजरिम सारे के सारे थे। मैं कहूँगा कि एक के ऊपर उंगली उठाने से बात बनती नहीं है। आप खराब क्रिकेट खेलोगे, साथ में नहीं खेले, साथ में खेलना बहुत ज़रूरी था। पॉजिटिव्स अगर देखें इस पूरे T20 वर्ल्ड कप की भारत के लिए, तो मैं सिर्फ कहूँगा अर्शदीप एंड विराट कोहली। सूर्य कुमार ने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन जब चाहिए था तब उसका बल्ला चलना बहुत ज़रूरी था। जब बारी आती है, जब मौका आता है, जब बड़ा स्टेज होता है, बड़े मैच होते हैं, तभी खेलना ज़रूरी था। और इंग्लैंड के लिए तो बहुत पॉजिटिव्स। फिलहाल अब यहाँ से फाइनल में जाते हुए बॉन्टी, पाकिस्तान के खिलाफ इस टीम के चांसेस आप कैसे रेट करते हैं? आई थिंक इंग्लैंड के चांसेस काफ़ी हाई है, बिकॉज देखो इतना कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा जब भारत के साथ कंप्लीटली वन साइडेड डोमिनेंस था। हैरानगी ये बात है दैट
एक विकेट नहीं मिली। एंड देखो इंग्लैंड के बैट्समैन दोनों ही, एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर ने कैसे डोमिनेट किया। आज भारत ऐसे लेकिन मिडिल ऑर्डर अभी भी टेस्ट नहीं हुआ है। नहीं, मिडिल ऑर्डर तो टेस्ट हुआ नहीं। एंड भारत में भी, भारत का ध्यान ये था दैट अब इंग्लैंड को जीत लेंगे, फाइनल में था एंड ये गेम में पूरा ध्यान नहीं दिया एंड सोचते थे चलो हम फाइनल में जाएंगे, पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, एंड मे बी इंग्लैंड को थोड़ा लाइटली लिया। एंड आई थिंक इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस जो ओवर कॉन्फिडेंस की हम बात करते हैं, ये जो नजर हम बार बार बात कर रहे थे संदीप की, फैंस की नजर तो फाइनल पे थी, सबकी नजर फाइनल पे थी, क्या टीम को भी ऐसा लगने लगा कि शादी पे ही नजर थी, उधर सगाई टूट गई? ये वही तो मैं बोलने वाला था कि शादी की बात चल रही थी, सगाई लड़की भाग गई तो लेकिन देखिए आपको गौर करना जरूरी है अभी, जिस तरह से इंग्लैंड ने, किस तरह से उन्होंने ये मैच खेला, किस तरह से फिनिश किया। हमें लगा था कि मैच ऑन, जब 168 हमने लगाया था, स्कोर किया, बनाया था, तो लगा कि मैच ऑन, लेकिन मैच सिर्फ रन बनाने से नहीं होते, जो जिताने वाले होते हैं हमेशा गेंदबाज रहते हैं। मेरा सवाल ये मोंटी सर से रहेगा कि आज के मैच के बाद आपको क्या लगता है मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन होना चाहिए? आई थिंक मुझको तो विराट कोहली लगेगा, वही मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनेंगे। लेकिन अब जो टीम फाइनल में नहीं पहुंचती है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उसका कोई प्लेयर मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन जाए। चलो फिर जो कोई इंग्लैंड पाकिस्तान का प्लेयर होगा, हम तो फिर यही कहेंगे जॉस बटलर को बनना चाहिए, बिकॉज जैसे वो अभी अच्छे फॉर्म में आए हैं एंड राइट जो दो टीम आई थिंक अभी फाइनल में जा रहे हैं ना, वो पीक एट द राइट टाइम, ये दोनों राइट टाइम पीक कर रहे हैं। एंड जो आज हमने स्ट्राइकिंग देखी ना क्रिकेट, जैसे 6s and 4s की, इट वाज अनबिलीवेबल हिटिंग। ऐसे तो हमने भारत के जो इतनी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है वो भी नहीं ऐसे कर पाए, बिकॉज वो 2-3 प्लेयर के ऊपर सहारा होता है। ये तो बस ये दोनों खिलाड़ियों ने ऐसे किया। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइक इन ए T20 गेम। ये संदीप, हमने बार बार अक्षर पटेल की बात की, लेकिन अश्विन से भी क्यों इतने लंबे समय से हम परसिस्ट करते आ रहे हैं? अब ये तो जो चयन करता है वो जाने, मान रख के कहना चाहिए कि अश्विन ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भारतीय टीम के लिए दिया है। अच्छे बॉलर है, लेकिन वो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा करके टेस्ट मैच बॉलर है, वनडे में इतने कामयाब नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अभी सोच होती है राहुल द्रविड़ और कप्तान की, सिलेक्टर्स का काम होता है सिलेक्ट करना टीम, उसके बाद टीम दी जाती है कोच और कप्तान को, वो तय करते हैं और उनके दिमाग में उनकी सोच क्या है ये देखना। लेकिन सोच बदलनी पड़ेगी। राहुल द्रविड़, जैसे मोंटी ने कहा, इतना अनुभव, इतना ज़बरदस्त खिलाड़ी रहा है, हमारा वॉल ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं, उससे भी गलतियां होती है। लेकिन इसके ऊपर गौर करना, इसके ऊपर विचार होना बहुत ज़रूरी है अगर भारत को वापसी करनी है। जो भारतीय टीम थी ये टूर्नामेंट से पहले, ये मैच शुरू होने से पहले जीतेगा भाई जीतेगा, उसे फिर जिताने के लिए बहुत बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। और मोंटी, सबसे बड़ा सवाल जो इंडियंस के लिए वो ये हो रहा है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स के नॉकआउट्स में क्यों हो रहा है ये बार बार? बिकॉज एक प्रेशर की बात होती है, एक इतना प्रेशर होता है भारत के ऊपर जब ग्रुप स्टेज की गेम होती है एंड जब फिर नॉकआउट गेम होता है, सब फैंस यही उम्मीद होती है प्लेयर अच्छे परफॉर्म करेंगे एंड वो प्रेशर संभालना फिर समटाइम मुश्किल हो जाता है ना, वो सब प्लेयरों को अच्छी तरह से संभालना पड़ेगा ना। आज देखो, जैसे आई थिंक नेचुरली आप जब सोचते हैं दैट सेमीफाइनल में हम अभी आए एंड लाइक 2013 था चैंपियंस ट्रॉफी का जब वो जीते थे, एंड आफ्टर दैट जब भी वो सेमीफाइनल ऐसे नॉकआउट गेम होती है, भारत ऑलवेज जैसे लूज द गेम, एंड आई थिंक लूज द गेम के साथ